Hello bachcho, let's read the question. So the question says let f of a comma b belongs to R be twice differentiable such that f of x is equal to integration of g of t dt where the limit is from a to x for a differentiable function g of x if f of x is equal to 0 has exactly 5 distinct roots in a comma b, then g of x multiplied by g dash of x is equal to 0 has at least option A 7 roots in a comma b, option B 12 roots in a comma b, option C 5 roots in a comma b, option D 3 roots in a comma b. So the key concept of this question is Newton Leibniz. सो ये थ्योरम क्या कहती है? ये हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास d बाय dx है, that is integration of f of t function का, we have d by dx of integration of f of t dt and let's say यहाँ पे limit है from a to x. So this will be equal to f of x. और इस थ्योरम में हमारे पास यहाँ पर a जो है, a हमारा कांस्टेंट हो सकता है ताकि ये हमारे फंक्शन को अफेक्ट ना करे. और this theorem can be used to denote definite integral without the need of any constant. So क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन है, क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to integration of g of t dt, लिमिट इज फ्रॉम a to x. और अगर हम इसका f डैश ऑफ x फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? वो हमारा हो जाएगा g ऑफ x और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस, अगर हम a का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 0. सो ये हमें देगा g ऑफ x. और अगर हम f डबल डैश ऑफ x फाइंड करते हैं यहाँ से तो वो कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाता है g डैश ऑफ x. एंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट f of x is equal to 0 has exactly 5 distinct roots in a comma b. So हमारे पास f of x is equal to 0 के 5 distinct roots हैं. So इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसमें. तो ये आती है हमारे पास नंबर लाइन. और यहाँ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है एच आई और यहाँ पे हमारे पास होता है एफ ई. सो अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के 5 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के कितने होने चाहिए रूट्स? इसके 4 डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए. सो 4 मिनिमम रूट्स कैसे आ सकते हैं? अगर हम रोलेस थ्योरम देखें सो ये हमारे पास जो ये हमारे पास रूट्स हैं. सो हर एक रूट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? हर एक रूट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0. तो सबके साथ यही होगा, सबकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी. सो रोलेस थ्योरम क्या कहते हैं? अगर हम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड दे बोथ आर इक्वल टू 0. सो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके बीच में कि एफ डैश ऑफ सी कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 0. सो मिनिमम एक पॉइंट तो हमारा इनके बीच में एक ऐसा जरूर होगा जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा? हमारा 0. क्लियर? सो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के 4 मिनिमम 4 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं. सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के कितने रूट्स आने चाहिए? 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए. और जो हमारा सिंस वी नो कि हमारा एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है? जी ऑफ एक्स के. सो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा किसके? जी ऑफ एक्स के इक्वल है. और एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारा
जी डैश ऑफ एक्स के इक्वल है। और हमको फाइंड करना है कि जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के कितने मिनिमम रूट्स होंगे। सो वो कितने हो जाते हैं 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। सो इसके कितने रूट्स होंगे 7 रूट्स होंगे मिनिमम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 7 roots in A, B. Hope you understood the question. Best of luck.